नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद्या एकेडमी पर। मैं योगेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उम्मीद और आशा भी करता हूं कि आप सभी लोग क्या होंगे, अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कैसे हैं आप सभी लोग, और अपनी तैयारी को भी एक सुचारू रूप से क्या है आगे की ओर ले जा रहे होंगे, क्योंकि परीक्षाएं निरंतर आती रहती हैं और सिलेक्शन निरंतर होते रहते हैं। बस आपको अथक प्रयास करने की क्या है आवश्यकता है। बाद में आपको बट, किंतु, परंतु ये सब कहने की आवश्यकता नहीं पड़े कि शायद मैं ये वाली क्लास ले लेता तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता। उसके लिए आपको कभी भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस निरंतर बने रहिए। चलिए फटाफट से सभी लोगों को क्लास का लिंक शेयर कर देंगे, सभी लोगों को जोड़ लीजिए। कल की क्लास नहीं आ पाई थी तो कल और आज यानी 12 अप्रैल और 13 अप्रैल दोनों के प्रश्न जो है यहाँ पर आपके लिए रखे गए हैं। तो फटाफट से आप सभी लोगों को क्लास का लिंक शेयर करेंगे और सभी लोगों को क्लास से जोड़ लेंगे। चलिए, तो आज हम 12 अप्रैल और 13 अप्रैल दोनों का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आज देखिए स्टैटिक जीके में हम कौन सा पार्ट पढ़ने वाले हैं, तो स्टैटिक जीके में पढ़ेंगे देश के राष्ट्रीय खेल। यहाँ से देखिए आपके काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो आप कॉपी और पेन को अच्छे से निकाल लेना और क्लास को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखनी है, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। एक प्रश्न पढ़ेंगे निकल लेंगे तो उससे कुछ भला होने वाला नहीं है। इससे अच्छा है कि आप वीडियो ऑन ही ना करें। यदि आपके मन में पूरा विश्वास है कि मैं पूरा देख सकता हूं, मेरे पास 15 से 20 मिनट का समय है, तभी आप वीडियो पर क्लिक करें, अन्यथा आपको क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप पढ़ना चाहते ही नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन ऑफ द डे, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक कौन बना है। इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा, आप इसको अच्छे से छाप लेना। ये जो क्लास है आपकी वो सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। चाहे आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हो, उत्तर प्रदेश पुलिस की, एसएससी, रेलवे, बैंक, किसी की भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए क्या है क्लास, ये रामबाण क्लास है आपकी। चलिए आज का बेहतरीन मोटिवेशनल कोट देखेंगे आप सभी लोगों के लिए, जो ऊर्जावान बनाएगा आपको कि मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो। मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मजा तब है जब हारने का रिस्क हो। क्योंकि आप जिस क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, यदि आपको ये पता होगा कि मैं इस वाली परीक्षा में क्या हो जाऊंगा, सिलेक्ट हो ही जाऊंगा, तो आपको रिस्क क्यों लेंगे, फिर तो आप सिलेक्शन ले ही लेंगे, है ना। तो आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसमें क्या काफी सारा रिस्क है, हार भी हो सकती है और जीत भी हो सकती है, लेकिन आप निरंतर प्रयास करेंगे तो आप जीतेंगे अवश्य, और अपने माता पिता का सपना भी क्या जल्द ही पूरा करने वाले हैं। क्लास को बिना वक्त गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा। देखिए, किस संस्थान ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, यानी क्यूएस का फुल फॉर्म क्या रहने वाला है, तो क्वाकवेरेली साइमंड्स, ठीक है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत की किस आईआईटी ने इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कौन सा स्थान हासिल किया है, 45वां स्थान हासिल किया है। देखिए आपसे पूछेगा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2004 में भारत की कौन सी यानी इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत की किस आईआईटी ने अपना स्थान हासिल किया है। तो देखिए वो आईआईटी है आपकी आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे ने जो है इसमें 45 नंबर में स्थान जो है प्राप्त किया है, यानी टॉप 50 में जगह बनाने में क्या रही है, कामयाब रही है भारत की। तो भारत की आपको याद रखनी है। पहले स्थान पर कौन सी है, तो पहले स्थान पर है एमआईटी। पहले स्थान पर कौन सी है आपकी, एमआईटी है, जिसको कहते हैं मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एमआईटी जो है आपकी पहले स्थान पर है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में। भारत की आपको अति महत्वपूर्ण है, भारत की आपकी आईआईटी बॉम्बे जरूर याद रखनी है आपकी। आगे आ जाइए अगले प्रश्न की तरफ। देखिए हाल ही में कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है। काफी महत्वपूर्ण आपका ये प्रश्न रहने वाला है, क्योंकि अभी तक क्या था कि लक्षद्वीप में शाखा तो खुली थी लेकिन निजी बैंक कोई सा नहीं था, यानी प्राइवेट बैंक एक तरीके का हम कह सकते हैं। आपसे ऐसा कौन सा बना है, यस बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी या ओरिएंटल बैंक। तो देखिए ऐसा करने वाला जो बैंक बना है वो बना है आपका एचडीएफसी। कौन सा बैंक बना है आपका, एचडीएफसी बना है आपका एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक की अगर हम बात करेंगे स्थापना कब की गई, तो 1994 में इस बैंक की स्थापना की गई। मुख्यालय अगर आपसे पूछ ले कि मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इस संस्था का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में, और इसके शशिधर
शशिधर जगदीशन, ठीक है। शशिधर जगदीशन जो है इस संस्था के HDFC बैंक के क्या है, ये CEO है आपके, ठीक है। तो HDFC बैंक ने लक्षद्वीप में क्या खोला है, अपना जो है क्या खोला, पहला जो है निजी बैंक खोला है आपका। लक्षद्वीप सभी लोग जानते होंगे कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या होगी, तो कवरत्ती होगी, या कवारती भी आ जाता है आपका। तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरत्ती है आपकी, ठीक है। तो पहला निजी बैंक खोलने वाला बैंक कौन सा बना है आपका, HDFC बना है आपका। आगे आ जाइए, देखिए हाल ही में खबरों में रहा वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो देखिए क्यों खबरों में रहा है, क्योंकि अभी जो है इसके जंगलों में क्या लग गई है, आग लग गई है आपकी। लगभग 100 से अधिक पेड़ क्या हो गए हैं, जल के नष्ट हो गए हैं। तो इसीलिए वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य क्या रहा है, अभी चर्चा में विषय रहा है। कई लोग इसमें घायल भी हो गए हैं, कई पशु भी घायल हो गए हैं आपके। तो इसीलिए वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या तेलंगाना। तो देखिए वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, आपके केरल राज्य में स्थित है आपके, ठीक है। और अब हम इंडिया का मैप देख लेते हैं। ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर भारत के 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने 31 अक्टूबर 2019 को। देखिए जैसे ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बने तो भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। लेकिन उसके बाद 26 जनवरी 2020 में 2 केंद्र शासित प्रदेश फिर से मिलाए गए, दमनदीप और दादर नगर हवेली को मिला दिया गया। 26 जनवरी 2020 को फिर से केंद्र शासित प्रदेश एक घट गया, तो कितने हो गए, 8। तो वर्तमान में यूटियों की संख्या कितनी है, 8 है आपकी। अब देखिए केरल की लोकेशन की हम बात कर लेते हैं। केरल कहां पड़ेगा, तो देखिए केरल जो है हमारा ये पश्चिमी तट पर पड़ेगा आपका। कौन से तट पर पड़ेगा, पश्चिमी तट पर पड़ेगा। और साथ में यहां पर कौन सा सागर है आपका, अरब सागर स्थित है आपके। तो देखिए केरल की राजधानी आप सभी लोग जानते हैं कि केरल की राजधानी क्या होगी, तिरुवनंतपुरम होगी। तिरुवनंतपुरम होगी केरल की राजधानी। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, केरल के मुख्यमंत्री, आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री कौन है आपके, ठीक है। क्लास आपको अच्छी लग रही हो, कंटेंट पसंद आता है तो आप क्लास को लाइक अवश्य किया करिए और अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए और अपने नोट्स जो है प्रॉपर बनाते रहिए। तेलंगाना की बात करेंगे तो देखिए तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून 2014 को भारत का कौन से नंबर का राज्य बनता है, 29वें नंबर का राज्य बनता है आपका। और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला क्या है, पहला राज्य है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है कि हाल ही में चर्चा में रहा आपका CDP सुरक्षा मंच का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ब्रह्मांड में सबसे बड़ा 3D मानचित्र बनाने के लिए, मतदाता पंजीकरण प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए, बागवानी किसानों को सब्सिडी वितरित करने के लिए, या चुनाव परिणामों पर वास्तविक समय अपडेट प्रदान करने के लिए। तो देखिए जो CDP सुरक्षा मंच जो प्राथमिक उद्देश्य इसका क्या है, तो ये किसानों के लिए, बागवानी किसानों को सब्सिडी, जो सब्सिडी होती है ना, वो वितरित करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी चीज खरीदी, अगर सरकार, जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई भी आइटम खरीदा 100 रुपए का, तो सरकार आपको सब्सिडी देगी। अगर 40% देती है तो 40 रुपए आएंगे, 30% देती है तो 30 रुपए जो है आपको सब्सिडी के रूप में मिलने वाले हैं। यानी कुछ ना कुछ आपको क्या होने वाला है, वहां पर आर्थिक सहायता होने वाली है। क्या होगा, कैसे होगा, वो देख लीजिए आप। यह एक देखिए डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो बागवानी किसानों के लिए कुशलता पूर्वक सब्सिडी प्रदान करने के लिए बनाया गया क्या है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आपका। यह PM किसान के साथ एकीकृत है, यानी PM जो किसान सम्मान निधि आती है उसके साथ एकीकृत है। और तत्काल सब्सिडी वितरण के लिए ERUPI वाउचर का उपयोग जो है करना पड़ेगा आपको। और किसान रोपड़ सामग्री जो मान लीजिए कोई भी खाद्य सामग्री है, यानी जो ऑर्डर करना चाहते हैं ऑर्डर दे सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं और स्वचालित रूप से सब्सिडी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो किसानों के लिए ये योजना को लॉन्च किया गया है। तो बागवानी के लिए किसानों को क्या मिलने वाला है, इसमें सब्सिडी मिलने वाली है आपकी। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न की तरफ। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर आपको जो है मिल जाएगा। देखिए मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो यानी मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस आप समझ ही गए होंगे, यानी मानव ने पहली बार अंतरिक्ष में क्या रखा होगा, उड़ान भरी होगी। तो उन्हीं के सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल होगा, 11 अप्रैल होगा, 12 अप्रैल या 13 अप्रैल।
तो देखिए, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस, फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप, आपको यदि आंसर आ रहा हो तो। चलिए, तो इसका आंसर होगा 12 अप्रैल। कब? 12 अप्रैल। तो देखिए, घटना कब की है? 12 अप्रैल 1961 की है। 12 अप्रैल 1961 में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है यूरी गागरिन। क्या नाम है? यूरी गागरिन। ये रूस के हैं। इन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले मानव बने जिन्होंने बाहरी अंतरिक्ष, यानी अंतरिक्ष में क्या रखा है, पहली बार मनुष्य ने कदम रखा था। यूरी गागरिन जो वोस्टोक फर्स्ट से क्या है, गए हुए थे। कहां से हैं ये? रूस से है आपके। इन्हीं के सम्मान में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 7 अप्रैल 2011 को ये दिवस घोषित किया गया कि आने वाली हम 12 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाने वाले हैं? मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाने वाले हैं। ठीक है, तो कब घोषित किया गया है? 7 अप्रैल। और 7 अप्रैल को आपको पता ही है कि 7 अप्रैल को हम अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 7 अप्रैल यानी WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई है? 7 अप्रैल 1948 को की गई है। आप लोगों को बताना है कि पहला स्वास्थ्य दिवस कब मनाया। देखते हैं कितने लोगों को पता है कि पहला स्वास्थ्य दिवस हम लोगों ने कब मनाया। कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए आप जल्दी से। चलिए, तब तक हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि बजरनी बेनेडिक्सन को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। अभी मैंने आपको 11 अप्रैल की करंट अफेयर्स में पढ़ाया होगा कि आयरलैंड के अभी क्या बने हैं? नए प्रधानमंत्री बने हैं। फिनलैंड के भी बने हैं और हंगरी के। तो देखिए, आइसलैंड के जो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने अपने पद से क्या है, इस्तीफा दे दिया था। कौन थे? तो यहाँ के प्रधानमंत्री लिख लीजिए कौन थे आपके? कैटरीन जेफर्डॉटर थे। कौन थे? कैटरीन जैकब्स डॉटर। ये यहाँ के कौन थे? प्रधानमंत्री थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद के चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से क्या है, इस्तीफा दे दिया था। तो अब आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने गए? बजरनी बेनेडिक्सन जो है कहां के प्रधानमंत्री बने? नए आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं आपके। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा आपके। चलिए, और आइसलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने अभी, बताइए कौन बने हैं? फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व साहित्यिक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? साहित्य के क्षेत्र का विश्व में सबसे बड़ा पुरस्कार है आपका। कौन सा? विश्व साहित्यिक पुरस्कार 2024। प्रभा अत्रे, गोविंद सागर, ममता जी सागर या दुर्गेश कपूर? तो देखिए, ये वाला अवार्ड ममता जी सागर को सम्मानित किया गया है। ये क्या है? एक कन्नड़ अभिनेत्री हैं, कन्नड़ क्या है, कवियत्री हैं, जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन सी संस्था ये अवार्ड देती है? तो देखिएगा, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स यानी WOW द्वारा ये अवार्ड प्रदान किया जाता है और साहित्य की दुनिया में योगदान के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। यानी तो विश्व साहित्यिक पुरस्कार ममता जी सागर को दिया गया है। प्रसिद्ध क्या है आपके कवयित्री हैं आपकी, जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है आपके। आगे आएंगे, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। देखिए, रसायन व उर्वरक मंत्रालय के अनुसार भारत जो है किस वर्ष तक क्या हो जाएगा? यूरिया का आयात बंद कर देगा। तो आप सभी लोगों को पता होगा, एक हम आयात करते हैं, एक करते हैं निर्यात करते हैं। ठीक है, आयात का मतलब क्या होगा कि भारत कोई भी चीज विदेश से क्या मंगाना चाह रहा है, ठीक है, जिसको हम इंपोर्ट कहते हैं। और निर्यात का मतलब होता है भारत में कोई भी प्रोडक्ट बना और किसी भी देश में गया, उसको हम क्या कहते हैं? निर्यात कहते हैं, यानी एक्सपोर्ट करना कहते हैं। तो भारत कब तक उर्वरक के मामले में जो है आयात को क्या कर देगा? पूर्णतः बंद कर देगा। यानी भारत खुद पर क्या हो जाएगा? पूर्णतः निर्भर हो जाएगा। तो ऐसा कब तक होगा? 24, 25, 28, 30। तो देखिए, ये हो जाएगा भारत 2025 तक। और आप सभी लोगों को पता होगा कि रसायन और उर्वरक मंत्री वर्तमान में डॉक्टर मनसुख मंडाविया हैं, जो वर्तमान में कौन है? आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं। उन्हीं के पास ये वाला मंत्रालय भी साथ में दिया गया है। तो उनके द्वारा ये घोषणा की गई है कि यूरिया का आयात जो है भारत कब तक बंद कर देगा? 2025 तक बंद कर देगा। भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच किसे नियुक्त किया गया है?
तो देखिए भारतीय महिला हॉकी टीम का नया कोच किसको नियुक्त किया गया है? तो अब तक जो थे आपके जेनेके शॉपमैन अब तक थे, इनकी जगह जो है हरिंदर सिंह को, किसको? हरिंदर सिंह को भारतीय महिला हॉकी टीम का नया कोच अपॉइंट किया गया है। हरिंदर सिंह देखिए कब तक बने रहेंगे? तो 2028 तक ये अपने पद पर बने रहेंगे आपके। तो भारतीय महिला हॉकी टीम के नए कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हरिंदर सिंह को नियुक्त किया गया है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए भारत को स्थान मिला है इसमें तीसरा। भारत को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा। पहले स्थान पर देखेंगे कौन सा देश रहा है? तो पहले स्थान पर है अमेरिका। पहले स्थान पर कौन सा है आपका? अमेरिका है। और दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? तो दूसरे स्थान पर है आपका चीन, और थर्ड नंबर पर है आपका इंडिया, भारत। तो हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर। लगभग 730 कंपनियां हैं, यहां पर 340 हैं, और भारत में जो है 67 यूनिकॉर्न है जो हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के अनुसार रखी गई हैं आपकी। ठीक है, तो भारत को कौन सा स्थान मिला? इसमें तीसरा स्थान मिला है आपका। आगे आ जाइए। देखिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये वो संस्था है कि इस संस्था के जो अध्यक्ष हैं वो मोस्टली सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ही बनाए जाते हैं आपके। तो देखिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी जो है ये भोपाल में आपकी, कहां पर है ये? भोपाल में आपकी, भोपाल। तो देखिए इसके अभी नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिरुद्ध बोस को जो है नियुक्त किया गया है। यूयू ललितवी, एन.वी. रमना, एन मणिकांत। ठीक है, तो किसको बनाया गया? अनिरुद्ध बोस को जो है राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये कहां स्थित है आपके? भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है आपके। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? सी फॉर कनाडा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए सीबीआई के बारे में आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हैं कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के वर्तमान में जो निदेशक हैं आपके, है ना, प्रधान निदेशक हैं, वो है आपके प्रवीण सूद हैं आपके। सीबीआई की स्थापना की बात करेंगे तो देखिए 1 अप्रैल 1963 को सीबीआई की स्थापना की गई है। इसका मुख्यालय कहां स्थित होगा? तो नई दिल्ली में जो है सीबीआई का क्या है? मुख्यालय है आपका, और निदेशक है इसके प्रवीण सूद। कौन है आपके? प्रवीण सूद हैं आपके। तो यहां पूछा गया है कि संयुक्त निदेशक के रूप में सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विनीत कुमार जी को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? विनीत कुमार जी को नियुक्त किया गया है। तो बी फॉर बॉम्बे हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मनोज पांडा को आप जानते ही हैं कि अभी हाल ही में जो 16वां जो वित्त आयोग बना है उसमें सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। किनको? मनोज पांडा जी को। आज की वीडियो का ये देखिए लास्ट प्रश्न है आपका कि वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत की कौन सी रैंक रही है? तो देखिए क्राइम के मामले में भारत कौन से नंबर पर रहा है, विश्व में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है, इन सब का हम यहाँ पर पूर्णतः डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से आप अपने क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो देखिए वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को 10वें नंबर पर रखा गया है। भारत को कौन से नंबर पर रखा गया है? 10वीं रैंक जो है भारत को प्राप्त हुई है। पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो पहले स्थान पर है रूस। पहले स्थान पर कौन सा देश है? रूस। एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, दोनों ब्रिटेन के हैं। इनके द्वारा इस सूचकांक को जारी किया जाता है। और पूरे विश्व में पहले स्थान पर कौन सा देश? तो पूरे विश्व में पहले स्थान पर रसिया। पहले स्थान पर कौन सा है? रसिया है। दूसरे स्थान पर यूक्रेन है। तीसरे नंबर पर चाइना है। चौथे नंबर पर अमेरिका है, नाइजीरिया है, सोमालिया है, नॉर्थ कोरिया, उत्तरी कोरिया है, यूनाइटेड किंगडम है, ब्राजील है, इंडिया है। और इंडिया को आप यहाँ देख पा रहे होंगे। भारत कौन से नंबर पर है? तो भारत जो है 10वें नंबर पर है। भारत कौन से नंबर पर है? ये देखिए 10वें नंबर पर भारत को स्थान मिला है आपके।
तो ये आपके 12 और 13 अप्रैल के ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे आपके। अब हम पिछली वाली वीडियो का क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। टेस्ट एक तरीके का आपका होता है, तो उसके लिए आप तैयार हो जाइए कि कितना आपको याद है। फटाफट से अपने अपने आंसर्स अपनी कॉपी में लिखेंगे या कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। स्वच्छ अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन कहां किया जाएगा? तो देखिए, इसका आयोजन किया जाएगा कहां पर? सिंगापुर में किया जाएगा। 5 से 6 जून में इसका आयोजन किया जाएगा और पहली बार इस अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन किया जाना है। पीटर हिंग्स, इनका हाल ही में निधन हो गया। इन्हें किस शोध के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो देखिए, गॉड पार्टिकल की खोज के लिए इनको पीटर हिंग्स को जो है 2013 में जो है भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। देखिए, यदि क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल पता है तो डिटेल में आप आंसर दिया करें। किस संस्था को जॉन एल जैक स्विगिट्स जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित की गई हमारी एक संस्था है जिसका नाम है इसरो, जिन्होंने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था आपके। किस संस्था द्वारा अपना 59वां सौर दिवस मनाया गया? तो 59वां जो सौर दिवस है ये मनाया गया सीआरपीएफ के द्वारा जो है मनाया गया था आपके, अभी 9 अप्रैल को। कब मनाया गया? 9 अप्रैल को। मार्च 2024 मेल प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो कामिंदु मेंडिस को जो है नियुक्त किया गया। ये कहां के? आपके श्रीलंका के। आपके कहां के हैं? श्रीलंका के हैं आपके। फीमेल के रूप में अगर आपसे पूछ ले कि फीमेल के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो मया बाउचियर को नियुक्त किया गया। ये कहां की है? आपकी इंग्लैंड की है। कहां की है? इंग्लैंड की है, जिनको अपॉइंट किया गया है। बूथ राब्ता वेबसाइट को किसने लॉन्च किया? चुनाव आयोग के द्वारा पंजाब राज्य ने जो है बूथ राब्ता वेबसाइट को लॉन्च किया है। किसने? पंजाब राज्य ने जो है इसको लॉन्च किया है आपके। आगे देखेंगे, साइमन हैरिस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये आयरलैंड के अभी प्रधानमंत्री बने। लियो वराडकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। किस देश के प्रधानमंत्री कैटरीन जेप्सडॉटर ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो ये आइसलैंड के कौन थे? प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने अपने पद से क्या है? इस्तीफा दिया। उसके बाद नए प्रधानमंत्री अभी बनाए गए हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या सही होगा? 11 अप्रैल को हम राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाते हैं। वैश्विक हवाई अड्डा संचालन के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसको नियुक्त किया गया है? जयराज सनमुगम को जो है नियुक्त किया गया है। बी फॉर बॉम्बे हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए स्टैटिक जीके की तरफ। जो मैंने आपको बताया था कि आज हमारा कौन सा टॉपिक रहने वाला है? प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल। अच्छे से आप इनको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। तो देखिए, इधर आपके देश दिए गए हैं, इधर खेल। पाकिस्तान आपका पड़ोसी देश है, हॉकी। कनाडा का आइस हॉकी है आपका। इंग्लैंड का जानते ही हैं कि क्रिकेट के जन्मदाता कौन है? इंग्लैंड है आपका। अमेरिका का कौन सा खेल है? बेसबॉल है आपका। मलेशिया जो देश है, कुआलालंपुर राजधानी है मलेशिया का, कौन सा है? बैडमिंटन है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट है आपका। नेपाल भारत का पड़ोसी देश, वॉलीबॉल है। इंडोनेशिया जकार्ता नुसंतारा, कौन सा है खेल? बैडमिंटन। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश, इसकी भी क्या है राष्ट्रीय खेल? इसका कबड्डी जो है इसका राष्ट्रीय खेल है। आगे देखेंगे, जापान का कौन सा है? जूडो है आपका राष्ट्रीय खेल। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है आपका फुटबॉल। ब्राजील का राष्ट्रीय खेल है आपका फुटबॉल। स्पेन का इंपोर्टेंट है, लगा लीजिए इस पर। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? सांडों की जो युद्ध होता है या सांडों की जो लड़ाई है, वो स्पेन का क्या है? राष्ट्रीय खेल है। भूटान, ये भी भारत का पड़ोसी देश, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी है। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस है। भारत का आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते होंगे, भारत का जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी, लेकिन सबसे प्रचलित भारत में खेल है आपका क्रिकेट। रूस का देखिए शतरंज भी है और फुटबॉल, दोनों में से आपको एक ऑप्शन में मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं होगा कि दोनों मिलेंगे, अगर दोनों मिलते हैं तो ए और बी वाला ऑप्शन इस टाइप का दिया गया होगा आपकी परीक्षा में। अफगानिस्तान भी भारत का पड़ोसी देश, बुजकाशी है, बुजकाशी होगा।
श्रीलंका ये भारत का जलीय सीमा के साथ सीमा साझा करता है। इसका जो खेल है वो है आपका वॉलीबॉल। इसका कौन सा है? वॉलीबॉल। फटाफट से आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, आगे क्या रहने वाला है। अब देखिए, ये हमारा स्टैटिक जीके का पार्ट हो गया। अब जो हमने होमवर्क में आपको प्रश्न दिया था उसके आंसर की तरफ चलते हैं। 11 अप्रैल पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? तो बिल्किस गिर को जो है पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनाया गया है। उसके बाद स्वराज दल की स्थापना कब की गई? 1923 में की गई। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है इसकी क्या गई है? स्वराज दल की स्थापना की गई है आपकी। तो दोनों के आंसर्स है ना, केवल एक ही लोग ने अच्छे से दिए हैं। अगर आपको प्रश्न के बारे में विस्तृत अगर अध्ययन किया है, आपने विस्तृत जानकारी है, जैसे यहां मैंने स्वराज दल के बारे में पूछा तो आप स्थापना भी लिखते, उसकी स्थापना कब की गई, किसके द्वारा की गई, सभी आपको विस्तृत अध्ययन में क्या बताना है, उसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, जिससे आपका क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा और हमेशा आपके दिमाग में क्या है? क्लिक हो जाएगा, है ना। आगे से आप याद रखेंगे कि आपको डिटेल में ही क्वेश्चन का क्या देना है? आंसर देना है। आज की वीडियो का होमवर्क का प्रश्न है, किस देश ने सूखे के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की? फिलीपींस, जिम्बाब्वे, पेरू या श्रीलंका? अगला प्रश्न रहेगा कि अगस्त प्रस्ताव के समय भारत के वायसराय कौन थे? बेबेल थे, माउंटबेटन थे, डलहौजी थे या लिनलिथगो थे? तो ये दो प्रश्न आपके होमवर्क में हैं। आपको कमेंट बॉक्स में विस्तृत में इसका क्या है? डिटेल में आपको आंसर्स बताने हैं, जिससे आपके दिमाग में क्या है? क्लिक करता रहेगा हमेशा कि क्या मैंने आंसर क्लिक किया था, इसलिए आपको डिटेल में बताना है। क्लास अगर आपको अच्छी लगती हो, कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों तक जो है ये वीडियो पहुंचाइए, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण ये क्लास रहने वाली है। आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहां आप यह देखेंगे कि इस क्लास से आपको हूबहू प्रश्न मिलने वाले हैं। ठीक है, बस आपको क्या निरंतर और सतत प्रयास करने की क्या है? आवश्यकता है। आज का मोटिवेशनल कोट अंतिम कि जब समस्याओं पर ध्यान लगाओगे, जब समस्याओं पर ध्यान लगाओगे तो लक्ष्य दिखना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और जब लक्ष्य पर ध्यान लगाओगे तो समस्या दिखना बंद हो जाएंगी कि कौन सी समस्या है। यदि आप अच्छे से अपनी लगन के प्रति क्या है, लक्ष्य के प्रति क्या है, ऊर्जावान है, तो आपको दिक्कत नहीं लगेगी कि क्या समस्या है, किस परिस्थिति में मैं पढ़ रहा हूं, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, आपको केवल पढ़ना है और सिलेक्शन की ओर हमेशा तत्पर रहना है और अपने माता पिता का जो सर है वो क्या करना है? गर्व से आपको ऊंचा करना है। बस इसी के साथ मैं आज के लिए विदा लेता हूं और जल्दी ही हम अगली वीडियो लेके आएंगे फटाफट से। तब तक आप बस क्लास को क्या है? शेयर करते रहिए। आज के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।